अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम एआई कहते हैं, उसको हम ऑटोकैड के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो जस्ट उसी पे होगी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अपने 2D फ्लोर प्लान को 3D फ्लोर प्लान में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और रेंडर भी कर सकते हैं। हमने अगर अपना फ्रंट एलिवेशन बनाया है ऑटोकैड के अंदर और उसको हमने कन्वर्ट करना है 3D में, तो वो भी हम एआई के ज़रिए कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का हम यूज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले अपनी जो ऑटोकैड की फाइल है को इमेज के अंदर कन्वर्ट करना होगा। अब इमेज के अंदर आपने कैसे कन्वर्ट करना है, अगर आपको अपनी ऑटोकैड की फाइल को इमेज में कन्वर्ट नहीं करना आता तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में 2 से 3 तरीके बताए आपको कि आप अपनी ऑटोकैड की फाइल को इमेज के अंदर कैसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास ये एक ऑटोकैड का फ्रंट एलिवेशन है, मैंने इमेज इसकी बना के रखी हुई है। तो वो इमेज मैं आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ। मेरे पास जो ऑटोकैड की ये वाली फाइल थी, उसकी इस तरह से मैंने एक इमेज बना ली। फाइल को इमेज में कन्वर्ट करने के बाद आपने अपने क्रोम ब्राउजर में चला जाना है। ब्राउजर के अंदर आपने यहाँ पे प्रोम एआई टाइप करना है, PROMEAI इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग है। प्रोम एआई टाइप करने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट पे वेबसाइट नजर आएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन करना बहुत इजी है, आप अपने इसको गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। वैसे आप इसके कॉइन्स जो है वो परचेज भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन्स थे जिनको मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इस टैब में आपने जाना है एआई टूल, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्केच रेंडरिंग। आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करें तो भी आप स्केच रेंडरिंग पे क्लिक कर सकते हैं। तो स्केच रेंडरिंग पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी इमेज को अटैच कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपने वो इमेज रखी हुई है आपने जस्ट उसको अपलोड एंड इमेज कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे ये इमेज पड़ी हुई है, मैं इस पे क्लिक करूँगा, उसको ओपन कर लूँगा। इमेज अटैच करने के बाद अब आपने नीचे यहाँ पे आ जाना है स्टाइल के अंदर। तो स्टाइल आप कोई भी दे सकते हैं, इसको रियलिस्टिक, नेचुरल, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप कोई भी स्टाइल देना चाहते हैं तो उसको आपने यहाँ से दे लेना है। स्टाइल के बाद आपने यहाँ से सीन दे लेना है। सीन सेलेक्ट करना है आपने कौन सा, आपने ना इंटीरियर करना है ना लैंडस्केप करना है। यहाँ से आपने आर्किटेक्चर इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हम इसको रेजिडेंस बिल्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। विला अगर आपका है तो विला भी कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो फिर आप उसको कमर्शियल बिल्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी ये रेजिडेंस बिल्डिंग है, मैं रेजिडेंस बिल्डिंग पे क्लिक करूंगा। रेजिडेंस बिल्डिंग सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने बिल्डिंग स्टाइल इस पे चला जाना है। अगर आपको कोई और स्टाइल चाहिए, आप उसके और मजीद ऑप्शन लेना चाहते हैं तो वो आप स्टाइल भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट आप कौन सा देना चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड में किस तरह का इन्वायरमेंट है, नाइट व्यू चाहिए आपको, डे व्यू चाहिए, एटम, रेन, स्नो, फॉग, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप डेप्थ व्यू रखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट व्यू करता हूँ, नाइट व्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास रेजिडेंस बिल्डिंग और नाइट व्यू, हमने दो यहाँ पे फिल्टर लगा लिए। उसके बाद आपने मोड में चला जाना है। मोड में आपने इसको प्रीसीजन कंसेप्ट इस पर क्लिक कर लें। इस पर क्लिक करने के बाद एडवांस पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू वगैरह अगर आप कोई रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से पर्सपेक्टिव व्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी नहीं सिलेक्ट कर रहा, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम नंबर ऑफ इमेजेस, ये हमारी 3 रहेंगी। अगर आपने कोई प्रॉम्प्ट देनी है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि आप कोई स्पेसिफिक उसको बात बताना चाहते हैं कि मुझे इस तरह का इसका कलर स्कीम चाहिए, मुझे इसमें लाइटिंग इतनी चाहिए, मुझे ये वाला एनवायरनमेंट चाहिए, या मुझे उसके फ्रंट पे एनवायरनमेंट के अंदर स्विमिंग पूल चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, तो वो सारे प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के खाने में लिख सकते हैं। रेफरेंस इमेज, अगर आपके पास कोई रेफरेंस इमेज है, पहले से किसी और की रेंडर हुई हुई आपने कोई इमेज ली और आप उसको यहाँ पे अटैच करते हैं और उस रेफरेंस इमेज की हेल्प से आप उसको जनरेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव प्रॉम्प्ट होता है कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्रैक नहीं चाहिए, स्टेन्स, शेडोज वगैरह नहीं चाहिए, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपने जस्ट जनरेट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे आपको विद इन 1 मिनट इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपके नेट की स्पीड कितनी अच्छी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एआई ने हमें 3 ऑप्शन दे दिए। इसका जो हमारा फ्रंट एलिवेशन था उसको रेंडर कर दिया और उसमें कुछ वेरिएशंस भी दे दी कि अगर हम इसको इस तरह से करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। ओके, अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे प्रीवियस जो आपने इमेज अटैच की थी वो आपको डिस्प्ले होगी।
इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखें साइड बाय साइड में आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी एग्जैक्ट रेंडर हुई है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे विंडो थी, हमारी विंडो है, इसके अंदर हमने नाइट व्यू रखा था तो हमारी लाइटिंग भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, और यहाँ पे हमने डिजाइन रखा था तो ये ऑलमोस्ट हमारी एग्जैक्ट उसने हमें कन्वर्ट करके दी है 3D के अंदर। ओके, तो इसको अगर स्लाइडर व्यू में हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए स्लाइडर व्यू के अंदर यहाँ पे आप इजीली एक एक जगह को चेक कर सकते हैं कि आपकी यहाँ पे रेंडर किस तरह हुई है। अगर इसको बैक पे लाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे विंडो थी तो हमारी यहाँ पे विंडो ही रेंडर हुई है, नीचे हमारा डोर था तो यहाँ पे हमारा डोर ही रेंडर हुआ है, और इस तरह यहाँ पे भी विंडो थी तो हमारी विंडो ही रेंडर हुई है। अगर हम यहाँ पे ऊपर देखें तो ऊपर भी हमारा डोर था तो इसने यहाँ पे हमें डोर लगा के दिया है। तो इसमें से आपको जो भी इमेज पसंद आए, इसका जो भी आपको एग्जैक्ट लगे कि हमारी यहाँ पे काफ़ी सारी सिमिलर है, इससे मिलती जुलती है हमारी फ्रंट एलिवेशन से, तो उस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से आप इसको प्रीव्यू डाउनलोड, ये आपका प्रीव्यू डाउनलोड है, इसमें आपको जो साइज मिलेगा इमेज का वो छोटा मिलेगा। तो इस इमेज को अगर आप बड़े स्केल पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उससे पहले आप इसको HD अपस्केलर में ले जाएं, तो वहां से आप इसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। तो HD अपस्केलर को आप कैसे यूज करेंगे उसके लिए ऑलरेडी से मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आप अपनी इमेज को हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।